आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 30 और उसका 5वां पद दिया हुआ है, और वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखाता है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में कई प्रकार की गलतियां हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के हम ऐसे कार्य को कर लेते हैं और अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को भड़का लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत देर तक क्रोधित नहीं रह पाता। परमेश्वर हमसे बहुत नाराज नहीं रह पाता। वो क्षण भर में हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें फिर से गले लगा लेता है, और हमारे जीवन में उदासी की जगह पे प्रसन्नता को भर देता है। और हमको, अगर उसका वचन कहता है, अगर रात को रोना पड़े तो रोना पड़े, लेकिन सुबह हमारे लिए वो आनंद को उत्पन्न करता है। कोई चिंता में अगर हम रात को सोए हैं तो सुबह जब हम उठेंगे तो वो चिंता हमसे दूर करती जाएगी, क्योंकि हम विश्वास में प्रभु से मांग करके सोते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके सोते हैं। और रात्रि में जब हम सोए और जब सवेरे उठे तो वो आंसू हमारे नहीं रहेंगे। वो आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा, वो आंसू को परमेश्वर हमसे दूर कर देगा और हमारे जीवन में आनंद और आनंद को भर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन 30 अध्याय और उसके 5वें पद में इसीलिए कहता है, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर रहती है। जीवन कितना बड़ा होता है प्रभु की दया से, और क्षण कैसा होता है जो चुटकी बजाने से ही निकल जाता है, लेकिन जीवन भर हमारे जीवन में खुशी खुशी और खुशी देने वाला परमेश्वर जीवन भर हमें आनंद को प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम में से कोई किसी प्रकार की चिंता में पड़ा हुआ है, किसी प्रकार की परेशानी में है, तो निश्चय डालिए कि परमेश्वर ने आज भोर की प्रार्थना में रात के उनकी चिंताओं को हर लिया है, और सुबह वो उन्हें प्रकाश दे रहा है। उनके आंसुओं को रात भर जो उसने चिंता में बिताया, आंसू को बहाया, उसको पोंछ दिया है। सवेरे उठकर जब आप अपने जीवन में देखेंगे, वो नए आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे, उन स्रोतों को प्राप्त करते जाएंगे जो कभी सूखने का नहीं है, वो आनंद को लेते जाएंगे जो कभी दुख में बदलने वाला नहीं है। उस सुख को लेंगे आप जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए आप उदास न हो, आप निश्चित रहे, परमेश्वर ने आपके दुख को हर लिया है, आपकी चिंताओं को परमेश्वर ने हर लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमने कहीं और शरण नहीं ली, हमने अपने खुदा के चरणों में शरण ली है, तो निश्चय जानो वो हमें त्याग नहीं देगा, लेकिन वो हमें हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देगा। वो बिहान जब हम उठेंगे हमारे लिए आनंद का कारण हो जाएगा। और हमने आज सुबह जब भोर की प्रार्थना में बैठे हुए हैं, परमेश्वर हर एक को आशीष देने जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीषित है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जल के सोते को खोल दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस आशीष के सोते को दे दिया है। हर एक कोई उस वचन को ले ले मेरे परमेश्वर, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर रहती है, और हमारे जीवन में प्रभु की प्रसन्नता बनी रहेगी। और परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हमने रात्रि में जो भी बिताया, लेकिन सवेरे जब हम अपने घर दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं, प्रसन्नता हमारी राह देख रही है मेरे प्रियो, हमारी प्रसन्नता राह देख रही है। हम अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, प्रसन्नता हमारी राह देख रही है पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, आपके सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। आपने जो हमको दिया कि उसकी प्रसन्नता जीवन भर हमारे साथ रहेगी, और जब हम आज सवेरे अपने आँखों को खोले हैं, आप हमारे जीवन को नई आशीषों के सोते से भर रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आइए हम प्रार्थना
करेंगे। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने के लिए हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप सके प्रभु, ताकि उन आशीषों को प्राप्त कर सके जो आप हमारे लिए सवेरे इस भोर की प्रार्थना के लिए रख दिया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपकी आशीष के लिए धन्यवाद पिताजी। इसको रिसीव यीशु मसीह के नाम से सारी आशीष को रिसीव करते। हालेलुया। सवेरे की आशीष को आप प्रभु जी यीशु के नाम से ले लेते हैं। हम अपने दिन को जब आरंभ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पति, नौकरी, घर में पाए जाने हर एक जीव जंतु सबको इस मसीह आपके लहू में कवर करते हैं, आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। हमारा प्रभु जी घर के बाहर जाना, घर के भीतर आना, आपको महिमा देने वाला हो मेरे परमेश्वर। से दया कर खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया। आज इतने बच्चों के एग्जाम है प्रभु, एक बार फिर से उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर। हर एक प्रकार की मुझे परेशानी खतरों से बचा के रख प्रभु। और प्रभु जी उनको पढ़ने के लिए बुद्धि दे, अच्छा चरित्र दे, अच्छी ताकत दे मेरे परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। उस बच्ची के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो सिकलिन से सिकलिन से ग्रस्त है प्रभु जी। वो छोटी सी बच्ची है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मेरे परमेश्वर पिता उस सिकलिन्स की प्रॉब्लम उसके शरीर से दूर होने पाए हमेशा 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 के लिए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर मेरे परमेश्वर पिता। वो छोटी बच्ची को आपके चरणों में रख देते प्रभु, उसकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं ममता बहन के लिए, उनके पैर में जो तकलीफ है, जो सूजन है प्रभु, उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा उनको दर्द है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक दर्द को हरने वाले मेरे परमेश्वर। आपको वचन क्या निश्चित तुझे रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह हमारे आनंद का कारण होगा। हालेलुया। रात में परमेश्वर वो बहन रोई है, लेकिन प्रभु जी अभी जो सुबह है प्रभु उसके लिए आनंद का कारण है मेरे परमेश्वर पिता। आप जीवन भर जय को देने जा रहे हैं, प्रसन्नता को देने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु। हमारे जवानों को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उस जवानी की स्थिति में अपने सिद्धहार को याद रखकर अपने जीवन को जीने पाए प्रभु। ऐसे दया कर जितने भी जवान है मेरे परमेश्वर पिता, हम इस मसीह के लहू में कवर करते हैं। उनका घर के बाहर जाना, घर के भीतर आना आपके लिए महिमा का कारण ठहरने पाए प्रभु। किसी रीति से हमें ठोकर न लगने पाए प्रभु, माता पिता को ठोकर न लगने पाए, आत्मिक लोगों को ठोकर न लगने पाए प्रभु, लेकिन हमारे बच्चे आपके लिए सर को ऊंचा और हमारे लिए सर को ऊंचा करने का कारण बने प्रभु यीशु। ऐसे दया कर उत्तम उत्तम नौकरी जो हमारे बच्चों के लिए आपने रखा है खुदा, उसे हम इस मसीह के नाम से ले लेते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारे उपाय किया मेरे राजा, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। सबको यीशु के नाम से आशीषित करते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। निश्चय जाने मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और आपके जीवन में प्रभु जीवन भर की आशीष को अब भी इसी वक्त दे रहे हैं। इसे आप ले लीजिए और जब आपने सवेरे आज परमेश्वर के नाम से दिन को आरंभ किया है, वो आपको वो अनंत आशीष से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। इसको आप यीशु के नाम से रिसीव करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन।